हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है पल्स रेट और उसके साइड्स, मतलब कि पल्स रेट किस किस साइड से मेजर की जा सकती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पल्स रेट क्या होता है। पल्स रेट इज़ ए फ्रिक्वेंसी ऑफ द हार्ट बीट मेजर बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट पर मिनट। दोस्तों, ये कहना ये चाहता है, हार्ट है, सपोज कीजिए ये हमारा हार्ट का वेंट्रिकल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हार्ट का वेंट्रिकल है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये हमारा ब्लड वेसल और ये हमारा ब्लड है। ये ब्लड जो फ्लो होता है एक फ्रीक्वेंसी के साथ फ्लो होता है। जैसे कि जब ये प्रेशर के साथ ये ब्लड फ्लो होता है तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। देखिए दोस्तों, ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जैसे कि एक बार जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये एक फ्रीक्वेंसी होता है। जब दूसरी बार करता है तो ये दूसरा, ये तीसरी, ये चौथा। मतलब ये पहला फ्रीक्वेंसी हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो मतलब ऐसे करते करते हमारा हार्ट 72 बीट पर मिनट कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब एक बार में हमारा हार्ट 72 पर मिनट कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसी के वजह से जो हमारा आर्टरी होता है वो एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना दोस्तों, तो जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें हमको एक फ्रीक्वेंसी दिखाई देती है, जिस फ्रीक्वेंसी जो कि सेम होती है हार्ट रेट की तरह। मतलब हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों सेम चीज़ है दोस्तों। हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों सेम चीज़ें हैं। जो कि हार्ट रेट, ये पल्स रेट ये इंडिकेट करता है कि हमारा हार्ट इतनी बार बीट कर रहा है, मतलब 72 पर बीट पर मिनट बीट करता है। तो दोस्तों, यही लिखा हुआ है, पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। मतलब कि पल्स रेट ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा हार्ट है कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस चीज़ को इंडिकेट करता है। इसका नॉर्मल रेंज होता है 60 to 100 पर बीट मिनट, और इसका एवरेज होता है 72 पर बीट पर मिनट। ऑल्सो नोन एज, इसे हार्ट रेट भी हम लोग कहते हैं। अब आइए इसके टाइप्स ऑफ पल्स साइड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि किस किस साइड से हम पल्स को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला साइड आता है दोस्तों टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ होता है दोस्तों? ये हमारे टेम्पोरल जो बोन होते हैं वहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी होता है। ये होता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आई। जो हमारा आई होता है उसके साइड में, और ईयर, जो हमारा ईयर होता है ना दोस्तों, उसके जस्ट बगल में ये हमारा आर्टरी होता है। जो कि मेनली किस में यूज़ लिया जाता है? चिल्ड्रेन में और एडल्ट में। ज़्यादातर ये चिल्ड्रेन में और एडल्ट में ये यूज़ लिया जाता है। अब आते हैं दोस्तों फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी जो हमारा ये एंकल ऑफ जॉ होता है, जो हमारा जॉ लाइन होता है, उस पर ये आर्टरी पाई जाती है, फेशियल आर्टरी, जो कि यूज़ होता है इमरजेंसी में और अनकॉन्शियस पेशेंट में। दोस्तों, ये दोनों आर्टरी, जैसे कि टेम्पोरल आर्टरी और फेशियल आर्टरी और ये कोडॉइड आर्टरी, इसका यूज़ होता है कि ब्रेन को अच्छी तरह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसके भी लिए हम इस पल्स को देखते हैं और मेजरमेंट करते हैं। आइए दोस्तों, अब क्रोइड आर्टरी को देखते हैं। तो इसका लोकेशन होता है, कहाँ पे होता है? ये इंटीरियर बॉर्डर ऑफ नेक। जैसे ये हमारा नेक हो गया, इसके इंटीरियर मतलब आज सामने वाले बॉर्डर के पास इसका लोकेशन होता है। और इसको हम कब यूज़ करते हैं? सीपीआर। जब हम लोग सीपीआर देते हैं, सीपीआर का दोस्तों मतलब होता है कि कार्डियक पल्मोनरी रिसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियक पल्मोनरी रिसोसिएशन, या अनकॉन्शियस पेशेंट में हम चेक करते हैं दोस्तों। अब एपिकल आर्टरी। एपिकल आर्टरी कहाँ होती है दोस्तों? ये एपिकल आर्टरी हार्ट के पास होती है। इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं दोस्तों? इसको मेजरमेंट करते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। जो डॉक्टर कान में लगाते हैं ना स्टेथोस्कोप, उसके द्वारा हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं जस्ट बिलो द निप्पल। जो हमारी निप्पल होती है दोस्तों, ये हमारी जो निप्पल होती है उसके जस्ट बिलो, उसके नीचे होती है। इसका यूज़ मोस्ट कॉमन होता है चाइल्ड, मतलब बहुत मोस्ट कॉमन है। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी भी डिजीज़ की वजह से या किसी भी सफरिंग, कोई भी अगर हमें बीमारी होती है या कोई भी डायग्नोसिस करना होता है, तो दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर स्टेथोस्कोप से लगा के हमारी हार्ट बीट को चेक करता है कि हमारी हार्ट बीट अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हार्ट बीट और पल्स रेट दोनों एक ही सेम थिंग है। अगर हार्ट बीट 72 बीट पर मिनट हो रहा है तो पल्स भी वही 72 बीट पर मिनट होगा दोस्तों। तो इसका मोस्ट कॉमन यूज़ है ये। अगर जब हमारी रेडियल आर्टरी अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है, इरेगुलर बता रही है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों अब हम ब्रेकियल आर्टरी को देखते हैं। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होती है दोस्तों? ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो, जो हमारा एल्बो होता है उसमें एक रीजन होता है एंटी क्यूबोइडल फोसा, ठीक है। एंटी क्यूबोइडल फोसा ये एक ट्रेंगल टाइप का रीजन होता है जहाँ पे हम ये आर्टरी पाया जाता है ब्रांचियल आर्टरी, जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं पल्स का। किस किस चीज़ में इसका यूज़ लेते हैं? तो सीपीआर, कार्डियक पल्मोनरी रिसोसिएशन में लेते हैं, और ड्यूरिंग बीपी। देखिए दोस्तों, जब भी डॉक्टर या नर्स बीपी लेते हैं, ज़्यादातर नर्सी लेती हैं, तो जब भी बीपी का एनालिसिस करते हैं तो बीपी को जब स्टेथोस्कोप से लगाकर देखते हैं तो यही वाली आर्टरी के पास लगाकर देखते हैं, ब्रेकियल आर्टरी के पास, कि वो कितनी बीट पर मिनट वर्क कर, मतलब कितनी बीट पर मिनट हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब दोस्तों देखते हैं रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी कहाँ होती है? जो रेडियल बोन होती है, हमारी रेडियल बोन होती है जस्ट वहाँ पे आपकी व्रिस्ट के पास, आप अगर थंब की व्रिस्ट को देखेंगे तो वहाँ पे ये रेडियल आर्टरी होती है, एंटीरियर पार्ट में होती है, आगे की तरफ होती है। इसका यूज़ कब करते हैं? एबीजी में करते हैं। एबीजी क्या होता है दोस्तों? आर्ट्रियल ब्लड गैस। आर्ट्रियल ब्लड गैस मतलब कि दोस्तों, जैसे कि हमारी आर्टरी से जब सैंपल लेना होता है, जब एबीजी का हम टेस्टिंग करते हैं, एबीजी में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं हमारे आर्टरी में कितनी मात्रा में, मतलब कितने कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन है, उसको चेक करने के लिए हम एबीजी एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम लोग यहीं से सैंपलिंग लेते हैं। और नॉर्मल वाइटल साइन भी अगर हम किसी पर्सन का चेक करते हैं तो हम आर्टरी या मतलब रेडियल आर्टरी से ही चेक करते हैं, ठीक है। अब आता है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी कहाँ होता है दोस्तों? जस्ट ग्रोइंग रीजन जहाँ होता है वहाँ पे आगे की तरफ एंटीरियर इलियक रीजन पे ये पाया जाता है, और इसका मेनली यूज़ कब होता है? सीपीआर में होता है, और एबीजी सैंपलिंग, जब चाइल्ड का एबीजी सैंपलिंग होता है, जैसे कि ये तो एडल्ट में हो गया दोस्तों, इसका यूज़ आर्ट्रियल का एडल्ट में करते हैं, और जब एबीजी सैंपलिंग चाइल्ड में करते हैं तो फीमोरल। अब दोस्तों हम देखते हैं पोप्लाइटल आर्टरी को। पोप्लाइटल आर्टरी कहाँ होता है? जस्ट बिहाइंड द नी। देखिए पोप्लाइटल फोसा, जस्ट अगर आप अपने घुटने के पीछे देखेंगे दोस्तों, जहाँ पे पटेला बोन होती है, उसके जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको फील होगा। ये बीपी एनालिसिस में होता है लोअर लिम्फ, मतलब लोअर जो ये हमारा लिम्फ होता है, इसमें ब्लड सप्लाई अच्छी से जा रही है या नहीं हो पा रही है, या हमारा लोअर लिम्फ में कितना ब्लड सप्लाई पहुंच रहा है, किस फ्रीक्वेंसी के वजह, कितनी फ्रीक्वेंसी से पहुंच रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग पोप्लियल आर्टरी का यूज़ करते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को। तो इसका लोकेशन होता है दोस्तों मिड वे बिटवीन द मीडियल मेल्यूलस एंड मीडियल कैनिकुलस ट्यूबरकल। ये लोकेशन यहाँ पे होता है दोस्तों। इसका मेनली यूज़ इसलिए किया जाता है टू चेक सर्कुलेशन द फुट को सर्कुलेशन देखने के लिए कि ब्लड वेसल्स कितनी अच्छी तरह से वहाँ सप्लाई कर पा रही हैं ब्लड की या नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है हमारे फुट में, उसको चेक करने के लिए हम पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का मेजरमेंट करते हैं। अब आइए डोर्सल पेडिस आर्टरी का हम देखते हैं कि डोर्सल पेडिस आर्टरी कहाँ होती है। डोर्सल पेडिस आर्टरी जस्ट फ्रंट ऑफ और फुट होता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख सकते हैं ये फोटो में डोर्सल पेडिस आर्टरी होता है। इसका मेजरमेंट हम इसलिए लेते हैं कि टू चेक द वाइटल सर्कुलेशन ऑफ फुट को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या चेक करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम इसका चेक करते हैं डोर्सल पेडिस आर्टरी को। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि हमारी कितनी आर्टरी होती है जहाँ से हम पल्स को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है टेम्पोरल आर्टरी, सेकंड होता है फेशियल आर्टरी, थर्ड होता है कोरोइड आर्टरी, फोर्थ होता है एपिकल आर्टरी, फिफ्थ होता है ब्रांचियल आर्टरी, सिक्स्थ होता है रेडियल आर्टरी, सेवन होता है फीमोरल आर्टरी, एट होता है पोप्लियल आर्टरी, 10 होता है पोस्ट टिबियल आर्टरी एंड आखिरी और 11 होता है डोर्सल पेडिस आर्टरी। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।